ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हमने जहाँ पे लास्ट वीडियो छोड़ी थी उसके आगे से हम आज बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने काफी कुछ इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम कैपेसिटर का लास्ट लेक्चर अपना ले रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स में कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमने दो सिलेंडर्स ले लिए हैं, दो मेटलिक सिलेंडर ले लिए हैं। ठीक है, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, जिनकी रेडियस क्या है रिस्पेक्टिवली ए और बी है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले बाहर वाले मेटलिक सिलेंडर में नेगेटिव चार्ज दे रखा है। ठीक है, बाहर का पॉजिटिव चार्ज हमने कैसे अर्थिंग करके हटा दिया है, तो इस पूरे सिलेंडर में कैसा चार्ज आ गया, अंदर नेगेटिव बचा। इस नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर वाले मेटलिक सिलेंडर में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया है, एक इमेजिनरी सिलेंडर हमने क्या कर रखा है, एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर लिया है इन दोनों के बीच में, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E, और आपका एरिया क्या होगा, वेक्टर एरिया जो होगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया की डायरेक्शन कहाँ की साइड है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लिया ऊपर के साइड क्रॉस सेक्शन एरिया में, और E इसका बाहर के साइड। अब यहाँ पर देखिए E और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों ही बाहर के साइड है। अब देखिए याद रखिएगा, गॉसियन सरफेस हमेशा इमेजिनरी होती है, जो जैसे हमने यहां पर भी कंसीडर किया है। अब देखिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये डायग्राम हमने कैसे बनाया। तो अब बात करते हैं हम अपना, देखिए ये आपको समझ में आ गया कैसे हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया है, कैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया। अब हमने क्या किया, मान लिया कि जो हमने सिलेंडर लिया है इसकी लंबाई क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ का है। ये सिलेंडर आपका कितनी लेंथ का है, L लेंथ का है। अब ये सिलेंडर L लेंथ का है, तो इसके लिए देखिए सिग्मा कितना हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन 2 पाई A L। सिग्मा चार्ज डेंसिटी आपको पता है Q अपॉन A होता है। A यहां पे क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखिए अब इस गॉसियन सरफेस से जो गुजरने वाला आपका क्या होगा, फ्लक्स। ठीक, फ्लक्स कितना होगा फ्लक्स हमको पता है, हमारा फ्लक्स होता है E डॉट dA। तो इमेजिनरी सरफेस लिया है, तो एक यहां से गुजरेगा और एक यहां से गुजरेगा, समझिएगा। इसके एक यहां से क्रॉस सेक्शन एरिया वाले सरफेस से और एक ये वाले सरफेस से आपके फ्लक्स पास आउट होगा। ये सरफेस एरिया प्लस E डॉट डी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस एरिया की। ये एरिया में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे E डॉट जहां से भी हटता है वहां पे क्या आ जाता है, कॉस हमारा। अब यहाँ पे देखिए डॉट हटके जब कॉस लगेगा तो यहाँ पे तो एंगल कितना है, 0, और यहाँ पर एंगल कितना है, 90। तो कॉस 90 यहाँ पर और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, इंटीग्रेशन E dA कॉस 0, मतलब यहां वाली, क्योंकि ये वैल्यू तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ऊपर और नीचे ये वैल्यू तो आपकी हट जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, अब देखिए हम आगे करते हैं। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हमको पता है। तो यहां से कितना हो जाएगा, E इंटीग्रेशन dA। तो E हमारा क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है यहाँ पे। ठीक है, A हमारा क्या होगा, चेंज होगा। अब बात करते हैं, देखिए यहां से इतना निकल गया, इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, इसे कहते हैं इक्वेशन 1। ठीक, इंटीग्रेशन करेंगे तो A आ जाएगा। चलिए आगे भी सॉल्व कर देते हैं, करते हैं तो क्या हो जाएगा, डॉट A। और आपके सिलेंडर के लिए A की वैल्यू अभी हमें पता है कितनी होती है, 2 पाई RL। देखिए जो इमेजिनरी हमने सिलेंडर लिया है उसमें आपकी रेडियस कितनी है, R है, याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है। इमेजिनरी जो आपने माना है सिलेंडर, उसके लिए रेडियस R है। तो कितना हो जाएगा, E 2 पाई RL। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, देखिए E और V में क्या रिलेशन होता है,
देखिए हमको पता है E इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr, ठीक है। कूलॉम फोर्स पड़ा था तो वहां पे हमने ये सब चीजें निकाल रखी हैं। अब देखिए यहां से अगर मैं V की बात करूं तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, dV इक्वल टू माइनस E dr। अब इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इसकी रेडियस कहां से, A से B तक के बीच में इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, सिंपल। तो इंटीग्रेशन A टू B dV इक्वल टू इंटीग्रेशन A टू B माइनस Q, हमने अभी E की वैल्यू निकाली है, देखिए माइनस Q टू पाई एप्सिलॉन L R dr। देखिए E की वैल्यू अभी हमने निकाली, देखिए यहां पर कैसे निकली, देखिए मैंने एक चीज समझिए, एक चीज कैसे निकली है। देखिए यहां पे हमने निकाला था फ्लक्स हमारा ये है, ठीक। अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ देखिए क्या होता है, फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन। तो आगे हम क्या करेंगे, हम ये लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू E 2 पाई R L, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस 2 पाई आर एल को नीचे ले गए तो यहां से हमारी E की वैल्यू आ गई, इस E की वैल्यू को हमने यहां पर पुट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस Q 2 पाई एप्सिलॉन L, देखिए इतना तो पार्ट कांस्टेंट है। अब समथिंग 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू कितना होता है, log x e टू द पावर log x होता है। तो यहां पे भी अप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, log e r a टू से d तक। अब मैं इसको क्या करूं, अगर मेरे को यहाँ पे लिमिट चेंज करनी है, यहाँ पे माइनस हटाना है, तो मैं इस लिमिट्स को ऊपर नीचे कर दूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन L log E बेस, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मैंने लिमिट चेंज कर दी है, B माइनस log E बेस A। किसी को यहाँ पे से अगला स्टेप समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा अगर किसी की क्वेरी होगी तो, ठीक। ये यहाँ पर आ गया। अब हमें पता है C इक्वल टू हमारा कितना होता है, Q अपॉन V होता है। C इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q अपॉन V। V की हमने वैल्यू निकाल दी है तो हमारा क्या कितना हो जाएगा, Q से Q कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई एप्सिलॉन L अपॉन, देखिए इसे भी हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, log E बेस B अपॉन A, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, C की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कैपेसिटर इन अ सीरीज। देखिए जब कैपेसिटर क्या हो, सीरीज में जुड़े हो, सिंपल एक कैपेसिटर के साथ आप एक लाइन में दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर जोड़ देते हैं, तब क्या होता है, देखिए यहां से हमने एक बैटरी का पॉजिटिव एंड लगा रखा है और दूसरे साइड हमने अर्थिंग कर दी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो इसके कारण ये दूसरा सिरा क्या हो जाएगा कैपेसिटर का, नेगेटिव। फिर इसके कारण ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसके कारण ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, सिमिलर वे में। अब देखिए, अब हमको पता है अगर कैपेसिटर कैसे जुड़े होंगे, याद रखिएगा अगर कैपेसिटर कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, तो जो वैल्यू होगी V, टोटल V कितना होगा, पहले वाले कैपेसिटर के लिए V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल V A से B पॉइंट के बीच में जो टोटल आपका पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, याद रखिएगा। तो यहां से आप क्या रख देंगे, टोटल के लिए हमने मान लिया जो टोटल नया हमारा कैपेसिटर बना एक नया, उसके लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, Q अपॉन C, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होगी, Q अपॉन C। अब हम अंदर वाले फर्स्ट वाले के लिए बात करते हैं, वैल्यू हो जाए अगर
देखिए चार्ज तो सेम ही है सब में, Q अपॉन C1, सबके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी, Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो सबसे Q कैंसिल आउट होगा, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। देखिए रेजिस्टेंस के लिए ये चीज उल्टी होती है, लास्ट में निकलता है एक्सप्रेशन, हम जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब बात करते हैं इन सीरीज। अब देखिए सीरीज में है तो देखिए इस बैटरी में यहां से, इस बैटरी से देखिए यहां से जो पोटेंशियल यहां पे पहुंचा होगा वही यहां पर भी पहुंचेगा, वही यहां पर भी पहुंचेगा। बट यहां पर क्या था, देखिए कुछ पोटेंशियल यहां पर आया होगा तो यहां से यहां जाने पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया होगा, तो जितना पोटेंशियल यहां पर आया होगा उतना पोटेंशियल यहां पर नहीं आया होगा, तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर, फिर अगला पोटेंशियल ड्रॉप फिर यहां पर, फिर यहां पर। तो V की जो वैल्यू होगी तीनों कैपेसिटर के लिए डिफरेंट होगी। बट यहां पर देखिए कोई बीच में बैरियर नहीं आया, बैटरी से सीधे C1, C2, C3 जुड़े हैं, तो तीनों के लिए V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे V को लेके कोई फायदा नहीं है। बट देखिए जो चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी होगी अब वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, ठीक। चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो यहां पे देखिए टोटल Q कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक। तो Q के टर्म में अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू रखें C1V प्लस C2V प्लस C3V, और यहां पे Q की वैल्यू कितनी रख देंगे, CV, ठीक है। तो V देखिए सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसीलिए देखिए आपको अगर किसी कैपेसिटर की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो उसे कैसे जोड़ेंगे, हमेशा पैरेलल में जोड़ेंगे। अगर किसी कैपेसिटर की वैल्यू को कम करना है तो कैसे जोड़ते हैं, हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, याद रखिएगा। अगर आप दो कैपेसिटर मिक्स कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये मैक्सिमम अपना क्या करे, मैक्सिमम कैपेसिटी स्टोर करे चार्ज की, तो उसे पैरेलल में जोड़ देंगे, ठीक। आप चाहेंगे दो कैपेसिटर बने वो मिनिमम उसमें अपनी कैपेसिटी रिप्रेजेंट करे, तो कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। आई होप आपको कैपेसिटर वाला पूरा यूनिट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर तीनों लेक्चर्स में से, कैपेसिटर के तीनों लेक्चर्स में से आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उस डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अब अगले उसमें हम मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट के, उसमें बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट है अगली हमारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।